प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है हमारा अगला राजा। एक बार महेंद्र नाम का एक शक्तिशाली राजा था। वो अपने लोगों के बीच लोकप्रिय था। महेंद्र के 4 बेटे थे, जिनके नाम मयंक, तेजस, अंश और कश्यप थे। वे सभी बहुत आज्ञाकारी थे। राजा उन सभी से प्यार करते थे। जैसे जैसे बेटे बड़े हो रहे थे, राजा को राज्य के भावी राजा की बड़ी चिंता होने लगी। राजा इस मामले पर अपने मंत्रालय से परामर्श करता है और उसका मंत्रालय उसे परीक्षण करने का सुझाव देता है। जो राजा को सबसे अधिक प्रसन्न करेगा, वही सिंहासन का विजेता होगा। राजा को यह विचार पसंद आया, तो राजा ने चारों पुत्रों को बराबर बराबर धन दिया और उनसे अपने लिए एक उपहार लाने को कहा, और सबसे सुंदर उपहार लाने वाला सिंहासन पर राज करेगा, ऐसा कहा। चारों बेटे भी इसके लिए खुशी खुशी राजी हो गए। इसलिए चारों बेटे उपहार की तलाश में राज्य छोड़ देते हैं। पहला बेटा मयंक अपने पिता के लिए सबसे कीमती पत्थर कौटिल्य हीरा लेकर आया। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि कौटिल्य धरती का सबसे कीमती हीरा था। राज्य में इसका होना अन्य राजाओं के लिए ईर्ष्या का विषय था। दूसरा बेटा तेजस अपने पिता के लिए सालू नामक पक्षी लाया। सालू एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का पक्षी था, जो इंसानों की तरह बोल सकता है। सालू अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। जैसे ही सालू ने राजा को देखा, तो उसने राजा की महानता की बहुत प्रशंसा की। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तीसरा बेटा अंश अपने पिता के लिए एक जादुई कुंड लाया। इस कुंड की अनोखी बात यह है कि जो भी इसमें स्नान करता है, वो जवान बना रहता है। जैसे ही राजा ने कुंड में प्रवेश किया, तो उन्हें अपार ऊर्जा का अनुभव हुआ और उनकी सभी बीमारियां दूर हो गईं। वो बहुत युवा और जीवंत दिखने लगे। राजा तीनों उपहारों से बहुत प्रसन्न हुआ। अब वो कश्यप का उपहार देखने के लिए उत्साहित थे। अब बारी कश्यप की थी, जिसने अपने राज्य में उस नदी पर बांध बनवाया, जहां हर साल बाढ़ आती थी और अपने पीछे भारी तबाही छोड़ जाती थी। कश्यप ने अपना सारा धन बांध बनाने में लगा दिया। गांव वालों की मदद से जल्द ही बांध का निर्माण पूरा हो गया। राजा ने कश्यप से पूछा, तुमने इस बड़ी बकवास चीज पर अपना पैसा क्यों बर्बाद किया? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। राजा ने कश्यप से पूछा, तुमने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि यह साधारण उपहार तुम्हारे हाथ से शासन का अवसर छीन सकता है? कश्यप ने उत्तर दिया, क्षमा करें महाराज, मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया। मैंने अपने राज्य के लोगों के लिए हर साल बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए इसे बनाया है। इससे बिजली पैदा होगी और हमारा राज्य दिन ब दिन फलता फूलता रहेगा। बिजली हमारे लोगों के जीवन में भारी बदलाव लाएगी। हमारी कृषि, हमारे उद्योग, भोजन और अन्य उत्पादों के तेजी से आपूर्तिकर्ता बनेंगे। कश्यप ने आगे कहा, मुझे सिंहासन की कोई लालसा नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे लोग समृद्धि के साथ प्रगति करें। उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने कहा, राजा का पहला और अंतिम कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना होना चाहिए। सत्ता हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है, इसलिए कश्यप ही हमारा अगला राजा होगा। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा राजा हमेशा पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। हमारा अगला राजा, ये कहानी हमारे चैनल हाई 5 में अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी तरह की सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।